धीमी बांसुरी और मधुर वीणा। प्रारंभिक परिचय। महाभारत युद्ध से पूर्व श्री कृष्ण पांडवों और कौरवों को अंतिम बार समझाने हस्तिनापुर पहुंचे। संधि के लिए दूत बनकर वे कौरव सभा में गए, परंतु जब हस्तिनापुर पहुंचे तो उनके स्वागत का दृश्य बड़ा अद्भुत था। हस्तिनापुर के भव्य महल, दुर्योधन उत्सव जैसा इंतजाम करता हुआ, कृष्ण मुस्कुराते हुए सब देख रहे हैं। दुर्योधन का निमंत्रण। दुर्योधन ने श्री कृष्ण के लिए स्वर्ण थालियों में अनेकों व्यंजन सजवाए, परंतु श्री कृष्ण ने विनम्रता से कहा, दुर्योधन, मैं तुम्हारा भोजन स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे हृदय में छल और अहंकार है। दुर्योधन नाराज हो गए, व्यंजन व्यर्थ पड़े रह गए। सभा में हलचल। विदुरानी का घर। कृष्ण सीधे महल से निकलकर अपने परम भक्त और मित्र महात्मा विदुर के घर पहुंचे। विदुर तो उस समय घर पर नहीं थे, केवल विदुरानी थीं। उन्होंने देखा, उनके द्वार पर स्वयं श्री कृष्ण खड़े हैं। साधारण झोपड़ीनुमा घर। कृष्ण दरवाजे पर खड़े मुस्कुराते हुए। विदुरानी अचंभित होकर आशीर्वाद में झुकती हैं। विदुरानी की खिचड़ी। विदुरानी के पास न कोई सोना चांदी, न ही शाही भोजन, सिर्फ मिट्टी की हांडी में पक रही साधारण खिचड़ी थी। उन्होंने हड़बड़ाकर वही खिचड़ी कृष्ण जी को परोस दी। मिट्टी के बर्तन में गरम गरम खिचड़ी। विदुरानी कांपते हाथों से कटोरी में परोसती, कृष्ण प्रेम से खाते हुए। भक्ति का रहस्य। भगवान ने उस खिचड़ी को ऐसा खाया मानो अमृत हो। उन्होंने हंसकर कहा, विदुरानी, तुम्हारे प्रेम से भरी यह खिचड़ी मुझे स्वर्ग के व्यंजनों से भी प्रिय है। फिर विदुरानी की आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि भगवान को भूख भोजन की नहीं, प्रेम की है। कृष्ण हंसते हुए खिचड़ी खाते हैं। विदुरानी रोती हुई उनके चरणों में। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैलता है। निष्कर्ष और संदेश। यह कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर को सोने चांदी के मंदिर या शाही भोग नहीं चाहिए। वे तो सच्चे प्रेम और भक्ति से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भक्त का हृदय ही उनका सच्चा निवास है। अंत में कृष्ण विदुर को गले लगाते हुए, पृष्ठभूमि में मधुर भजन। यदि आपको श्री कृष्ण और विदुरानी की यह अद्भुत कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी राय कमेंट में बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे।